जब भी ज़िंदगी में कोई रीसेंट इवेंट होता है ना, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो सेंसरी इनपुट, वो रियलिटी, हर एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले ये जो टॉपिक है जो हम समझने वाले हैं वो इस बुक से है, ठीक है? द डेली स्टोइक, जिसका हर पेज हम हर एक दिन कवर कर रहे हैं और हम पूरा साल ऐसे ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अब रिसर्च ये है कि मैंने बेसिकली नोट्स बनाने शुरू किए, मेरे दिन के बेसिकली जर्नलिंग शुरू की। अब हुआ ये कि मैंने 1 दिन की जर्नलिंग की और दूसरे दिन गलती से मैं उसी दिन की जर्नलिंग करने वापस चला गया और मैंने देखा कि जिस हिसाब से मैं देख रहा था चीज़ों को, ठीक है, उस दिन और लेटर डेट में, तो कई मेरे सोचने के तरीके में बहुत फ़र्क था क्योंकि उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको मार लग गई है। जब मार लगी है, जब आपका एक्सपीरियंस अलग होता है। मार लगने के 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपको अभी वो पेन नहीं हो रहा, आपको वो सेंसरी इनपुट नहीं है, आपका उसके बारे में रिकलेक्शन, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। अब ये बुक एग्ज़ैक्टली वही चीज़ बोलती है आपके वजूद के, आपके कैरेक्टर के बारे में। और उस पे जाने से पहले एक छोटी-सी शायरी आपने कई बार सुनी होगी है, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहे भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। अब ये यहाँ पे सुनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके अंदर मार्कस ऑरेलियस, बेसिकली जो स्टोइसिज्म में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं फिलॉसफी में, उन्होंने यही चीज़ एग्ज़ैक्टली बोली है। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था, जैसे मैंने मेरी जर्नलिंग में ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया था कि उनसे पहले जो एम्परर आए थे, जिनके कई पुतले बनते थे, उनके जाने के बाद कुछ सालों के बाद ही लोगों ने उनका नाम लेना भी बंद कर दिया था, उनको भूल भी गए थे। और ये सेम चीज़ हमारे साथ में नहीं होती है जब हम किसी चीज़ पे लड़ते हैं, किसी चीज़ पे झगड़ते हैं, किसी चीज़ को बहुत डियरली, स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखते हैं और फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि जैसे हम मिट्टी के बने हुए, ये चीज़ भी बस धूल की तरह है और धीरे से निकल जाएगी, धीरे से आप उसे भूल जाओगे, खो जाएगी। तो करना क्या है? ये जो ब्रीफ टाइम दिया हुआ है ज़िंदगी का, इसको एन्जॉय करना है बिना ज़्यादा टेंशन लिए, छोटी-छोटी बात। हमें अपने इमोशंस में अटक के नहीं रहना है क्योंकि बिलीव मी, इमोशन आज कुछ और है, कल कुछ और है। चाहिए तो मेरी एक्सरसाइज़ आप करके देख लो। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सीरियसली अभी आज दिन में क्या हो रहा है, इसको एक बार रिकॉर्ड करके देखो। ये सेम चीज़ आज क्या हुआ दिन में, 2 दिन के बाद रिकॉर्ड करके देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके देखने के तरीके में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। और इसलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या मुझे ये फाइट जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, ये चीज़ 1 महीने बाद याद भी रहेगी? और जब आप ऐसे सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी इम्परमानेंट है और हम कितना अननेसेसरी फुटेज चीज़ों को देते हैं। सो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। हाँ, इसके जैसी और एक बुक है 365 डेज़ विद सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो प्रेज़ेंट मार्क करो और एक बार चेकआउट करके देखो, क्या पता आपकी बहुत हेल्प करे। इसके साथ में और एक चीज़ है, यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है, समरी नहीं है, ठीक है? अगर आप क्लिक करेंगे, सीरियसली आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ़ एक बार क्लिक करके देखो, क्लिक करने में क्या है, और अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।